संगीता एक ऐसे संयुक्त परिवार की आदर्श बहू थी जिसमें महज 8 लोग एक साथ रहते थे। साधारण शब्दों में आप ये मान लें कि वह एक ऐसी अव्वल दर्जे की भारतीय गृहिणी थी जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए हमेशा एक पैर पर खड़ी रहती थी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जरूरतों का त्याग ही क्यों न करना पड़े। इसके एवज में उसके ससुराल के लोग भी उससे बेहद प्यार करते थे। अगर संगीता न होती तो शायद राज परिवार अब तक अलग थलग पड़ गया होता। पर संयुक्त परिवार में सभी लोगों के लिए खास बनना भी इतना सरल नहीं है जितना कि सुनने में लगता है। पहले सुबह जग जाना, घर के सारे कामकाज करने के बाद एक एक सदस्य के लिए पसंदीदा खाना तैयार करना संगीता की एक दिनचर्या बन गई थी। अपने काम के प्रति हमेशा सजग रहने वाली इस आदर्श बहू के अलावा घर की महिलाओं में संगीता से छोटी उसकी लापरवाह देवरानी मोनिका और स्वभाव से बहुत ही सख्त घर की मालकिन भावना मौजूद थी। घर में उनकी चलती को मान लेने में ही भलाई है। यही कारण है कि वह इतनी कम उम्र में सिर्फ एकमात्र बेटी की मां है। मोनिका साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। इस वजह उसे पढ़ाई के लिए देर रात तक जगना पड़ता था। वह पढ़ लिखकर अपने जीवन में एक साइकोथेरापिस्ट के रूप में मुकाम हासिल करना चाहती थी। एक सपोर्टिव भाभी होने के नाते संगीता घर के काम में मोनिका जो कुछ भी कर सकती थी उसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेती थी। एक समय की बात है, यही कोई बसंत के दौरान सुबह सुबह का वक्त था। भावना ने पूजा पाठ करने के बाद संगीता को आवाज दी और बोली, संगीता चलो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, यहाँ ठंड लग रही है। हम लोग हर सुबह मोनिका के आने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इसके बाद संगीता किचन में गई और प्लेट में खाना निकालने लगी। तभी एकाएक उसके दिमाग में शादी के शुरुआती दिनों के दौरान होने वाले कष्टों की यादें ताज़ा हो गईं। संगीता उस सुबह को याद कर सिहर उठी जब उसे जगने में थोड़ी देर हो जाती थी। उन दिनों उसकी सास चुपचाप ही सही बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। वह उसके साथ लंच भी नहीं कर पाती थी। अपने ख्यालों में गुम संगीता कई साल बीत जाने के बाद फिर से उन पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई और भी उसकी तरह ऐसी कष्टदायक परिस्थितियों से गुजरे। होश में आने के बाद संगीता ने तत्काल मोनिका को मैसेज टाइप किया, गुड मॉर्निंग। मैसेज का नोटिफिकेशन बजते ही मोनिका अपने बिस्तर से उठ गई। वह 10 मिनट के भीतर तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए पहुंच गई। टेबल पर बैठी भावना को देखकर वह अंदर से काफी सहमी हुई थी। उस वक्त घर में चारों तरफ शांति छाई हुई थी। भावना खाने में व्यस्त थी। जब उसने अपनी नजरों को उठाया तो देखा कि सामने मोनिका बैठी हुई थी। उसने बड़ी ही बेरुखी से कहा, संगीता को बोलो कि चाय बनाए और मुझे भी एक कप दे। मोनिका डाइनिंग टेबल से उठी और किचन की ओर से चली गई। थोड़ी देर बाद गर्मागर्म चाय लेकर आई और उसे टेबल पर रखकर बैठ गई। भावना ने कप उठाकर चाय की पहली चुस्की ली। वहीं मोनिका चुपचाप उन्हें देख रही थी। तभी भावना अचानक से बोल पड़ी, इलायची की चाय मुझे बहुत पसंद है माँ। आज मोनिका ने चाय बनाई है, वो भी खासकर आपके लिए। उसे मालूम है कि इलायची चाय आपकी फेवरेट है, किचन के अंदर से संगीता बोली। उस वक्त मोनिका को खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपनी भावनाओं को एक पल भी रोके बिना किचन में गई और संगीता को जोर से गले लगा लिया। थैंक यू। अगर आप हेल्प नहीं करती तो मैं चाय नहीं बना पाती। उस वक्त अगर आपने मैसेज नहीं किया होता तो शायद मैं अब तक सो रही होती। इसी बीच मोनिका ने अपने कंधे पर कुछ थपथपाहट महसूस की। पीछे मुड़कर देखा तो घर की मालकिन भावना खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान थी। मोनिका ने आज तक उनके चेहरे पर इस तरह का भाव नहीं देखा था। थैंक यू मोनिका। ही सख्त स्वभाव की भावना का मन आखिरकार पिघल गया था। यह देखकर संगीता का मन खुशी से खिल उठा। उसे एहसास हुआ कि अगर आपकी भावना आपके मन मस्तिष्क को कष्ट पहुंचा सकती है तो वह कुछ हद तक उसकी भरपाई भी कर सकती है। अब वह उस भरपाई के लिए पूरी तरह तत्पर थी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियां आप यहां पर पढ़ सकते हैं।